अगला गाना श्री टीवी पालुस्कर की आवाज में रघुपति राघव राजा राम। यह भजन महात्मा गांधी ने संशोधित किया था। इस गाने में बदलाव लाकर वह धर्मों में एकता का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। साथ सोते रहेंगे। कहाँ है? मन भर गया है हमसे तुम्हारा। हटो बे। हर बात करने से पहले सोचते हैं कि फिर कभी नहीं करेंगे। पता नहीं जब भी हमारा करने का मन करता रोक नहीं पाते खुद को। तुम सारा इतना नौटंकी काहे कर रहे हो? अच्छा समझ गए। तुम्हारे भी महीने के वो दिन चल रहे हैं। हाँ वो दिन चल रहे हैं, तुम भी अम्मा के चल रहे थे। आओ पकड़ा लगा दो। देखो मजाक से कहा था। अच्छा बेटा, हमें जरा सी देरी का हुई, तुम हमने बिना ही चालू हो गए। क्या है? हम तो ये टाइम दिखाने लाए थे, कहीं बाजार से लाए। लग रहा है ना बिल्कुल अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन के छुहारा लग रहे हो। अरे नहीं ऐसे काहे कह रहे हो? दिखाओ जरा। लग रहा है एकदम अमिताभ बच्चन। अब कहाँ कर जा? अरे नहीं जाए, अभी जाएगा बच्चों। राम 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 राम। कहाँ बाबू साहब कहीं से हो जाते हो? अरे चुप जवान, हमारे बीच में मत बोला कर। खुद तुम लोग कर नहीं पाता। ना तो गर्म खून है, तुम तो कर सकते हैं। क्या बीच में बोल रहा है? हम तुम लोगों को बोल भी नहीं रहे हैं, विमल बाबू को बोल रहे हैं। अरे विमल बाबू आप तो अच्छे हो, आप तो ये सब के साथ नहीं लगो। कहीं इतनी दिक्कत हो रही है? अगर इतनी दिक्कत है तो भेज दे अपनी दुबई को। जैसी है। तमीज नहीं है ना बोलने का तुम लोगों को। बताते पूरे गांव को बताते कि क्या करते रहते हो रात में तुम खेत में। सब बताते सबको बताते तुम लोगों रुक जाओ। जाओ फिर। आ रहे हैं हम तक। मेरे बाबू। छोड़ो यार, छोड़ो। क्या हुआ? मियाँ से बात कर दिया था। पैसा लाए दो। पैसा है ना? ये ला दो थोड़ा सा। तुम्हारे पिताजी तो छोड़ के गए हैं जायदाद हमने नाम। बिलन चाहने का। मन्नू, इधर आ। क्या कह रहे हैं? मेरे भाई हो तुम। लालच खिला दो ना। तुम्हें तो खिलाई देगी, तुमको मालूम है। ये हम नहीं। और हम क्या है? तुम साला पिछवाड़ा हमरा, तुम भी घुंघराले बालों वाला। चलो। कहाँ अगर क्या है तो हमारे में। नहीं बता। और का? हाँ। एकदम माल जैसी है। लेने लायक है। अरे छोड़ो। लेने लायक है। और नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमको तो वैसे भी करना ही कहा है।
धीरे धीरे जाएंगे, साया उठाएंगे, सटा देंगे। हम कह रहे थे कि पहला मौका हमको ही देना। अच्छा बेटा है, तुम तो हमेशा मिलकर आ रहे हो। चिंता मत करो, बटेगा तो सब में बटेगा। पर पहले ही बता दे रहे हैं, तो सारे मन्नू को नहीं लेके जाएंगे, चचा को बता देता है। पैसा लाए हो? हाँ कितना? पूरा 10 रुपया। शाबाश। हम लेकिन बताए दे रहे हैं, खिलाएंगे तो एक ही सर पे। बच्चों वाली बातें कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे। सच सुनोगे भी नहीं। अच्छा, बता दे। अरे पलंगवा पे चढ़कर हम बोलेंगे कि सब हाजिर हो और तुम चलकर आना। हम नहीं करेंगे ये सब। कानून चाहिए तुमको? तुम कौन हो? देख खड़े भाई, तुम लोग कहाँ कैसे डाल सकते हैं बे? तैयार है? तुम तो मान ही जाओगे ना, हम नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। तुमको तो बता ही दे रहे हैं, जैसी आवाज लगाए ना मुर्गा बन जाना, वरना एक भी दाना नहीं देंगे तुमको। चले अब, इसी बड़ी मुश्किल से जेब ढीला किया तुमने चचा ने। मन्नू, चचा आएगा, तो उसे नजर ही नहीं आए। मुर्गा होगा इसकी तरह, इसकी भाई, फिर प्रधानी के इलेक्शन का समय है, बैठू की जमीन आओ पिताजी। अरे बैठू की में वैसे बाबा जी ने बताया था, कोई मान जाति बनेगा इस बार। हाँ, वैसे भी इलेक्शन के परिणाम आने के बाद तो जमीन का बंटवारा हो ही जाएगा। हाँ, सारा जमीन मेरे पिताजी के पास आ जाएगा। मेरे पिताजी के पास क्या है आज? मेरे पिताजी का ठोकर में है। होंगे, तुमको पता भी है हमारे पिताजी कितने पावरफुल हैं। तो मेरे पिताजी पावर में लिए इसमें फूल ही फूल है। हम एक सुझाव दे, अपनी जायदाद हमें किस देना, हम उससे दाल मोट खाएंगे। मां साले तुम खाए आए आज से नहीं होगा इसके साथ, हम नहीं खाएंगे आज के बाद इसके साथ दाल। और मैं हम तो बस कह रहे थे। अरे तुम्हारी साड़ी नीचे लगी हुई है। क्या है ना, तुम ना हमको बहुत ही अच्छी लगती हो। और नहीं तो क्या, कभी इसमें क्या कच्ची तो पारा होना चाहिए कि नहीं? बोर्ड की परीक्षा देंगे इस साल। तुमका बड़ा मालूम है। नहीं नहीं, आदमी तो कलेक्टर बनकर घास काटता है। कहानी तो देखो, हमको कहानी आती तो नहीं है। तुम कहोगी तो
तुमने भी लिख भी देंगे। बहुत खिचड़ी हमें पसंद नहीं है, पहले से ही बता रहे हैं। कहाँ अच्छा लगता है मैडम को, कोई कर देंगे बताओ। अरे चाहिए ना तुम्हें, काहे लाड का घूम रहे हो उधर। अब रसगुल्ला देखेंगे तो लात तो टपकेगी ना। अभी से मुझे बदमाशी वाले बातें कर रहे हो। तुम तो गुस्सा मजाक ही तो कर रहे हैं। केवल है तो कोई जिसके खेत में तुम घास कटोर रही है, रोक लगेगा। ये गलत है। जानबूझ कर लड़ने का भाड़ा ढूंढ रही हो। सारी औरतें बड़े सारे तुमने ये दुकनिया चलाए हो। हाँ, जैसे मैं कहाँ ही मालूम होगा कि हम भी दुकान बना देते हैं। जाओ बाबू, घर में जाकर पढ़ाई लिखाई करो, कोई फायदा नहीं है। अब पूरा का पूरा लाइब्रेरी में सामने बैठा है, घर में जाके कैसे पढ़ पाएंगे हैं? तुम बात बात पे गुस्सा आ जाती हो। तो क्या है अब तुम्हें? अच्छा, कब हो गया किसके किसके बदले? अरे जो तुम्हें चाहिए उसके बदले। क्या चाहिए बताओ। अच्छा जब माथा मत खराब करा हमारा। तुम मेरे से गुस्सा नहीं, बताओ ना क्या चाहिए। तुम हमारे पति थोड़ी हो, तुमसे गुस्से आ जाएंगे। कहोगी तो भी बन जाएंगे। दाल मोट देंगे। देखो ज्यादा दाल मोट मत खाओ, मत लो। चाहिए तो वापस ले लो। तुम पहनेगी तो तुम हमें अच्छी लगती हो। रात में घर आ कर तुम तो बहुत तेज चल रही है। कहानी सुनाने। अरे महारानी साहिब आ गई। पूरा गांव में हमारा नाम इतना खराब कर दी है। ले ले पानी पी ले। अरे पी ना, पी पी पी। अरे पूरा गांव में हमारा नाम खराब करके कलेजा में ठंडक नहीं मिला है। अब का किए हम? क्या किए हैं? और जाओ उनके खेत में घास काटेला। रसगुल्ला बोल रहे थे, तुमको रसगुल्ला हो तुम। अगर तुम कुछ कमाकर खिला दिए होते ना, तुम्हें घर पटोने नहीं जाना पड़ता। हाँ, कौन खिलाता है तुमको? ये जो घर में राशन आता है किसके पैसा से आता है? हम कमाते हैं तभी आता है। अगर तू हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती? हम बता दे रहे हैं आज के बाद उनके गांव खेत में नहीं जाना है, नहीं तो बता देंगे हम घर से निकाल देंगे तुमको। नहीं कहेंगे अब कभी। जल्दी। हमको मालूम है तुम यहाँ काय के लिए आए हो। अरे तो बताओ ना किसके आए हैं? तारक की बीवी के लिए। हम तुमको कहे थे ना ये जब चचा को बता देगा। अरे हम थोड़ी बताए हैं, बताएगा नहीं, ये नहीं बताया हमको। हम कहे बताएंगे चचा को। जाओ जाकर बता दो, हमको तो डरते हैं चचा से। कहाँ बोल रहा है ये? देखने आए हैं, भरोसा नहीं बताएगा, बताओगे? अरे कौन आया दुआरी पे? पीछे की दीवार फाड़ के तारक के घर जा रहे हैं। कौन है ये? कहा है अभी हमरे दुआरी आयो? कौन मजाक करेगा अंदर? तुम सब करते हो हर दिन हम पे। दाल मूट लेने आए थे, तुम पहुना आया घर पे। पहुना है तो खाली चाय थोड़ी पिए। तो बताओ कितना रखोगे दाल मूट? यही कुछ अपना 10 का दो दो जन की 10 का। ला 10 रुपया 5 दे दो। काहे? एक बात बताओ, 5 का तौले की 10 का 100 देंगे तो वापस नहीं लेंगे। 5 रुपये का दो दो। लाल एक पोटली बांध के रखे थे। हम क्या है करो। अरे हम हमारी वैसे तारक बाबू चलो बाबू चलिए। हम कहते हैं घर तो बच्चा। हाँ मैं देखे हमरा, हमसे मजाक नहीं करो। ये लोग पोटली में बांध के रखे थे 5 वाला। अरे तुमको विश्वास नहीं हो रहा है का? कल ही बैठक की जमी थी, पिताजी तो मेरी बात कर रहे थे। अब देखो और हम बन भी जाएंगे प्रधान तो क्या होगा? राज तो तुम्ही लोग का चलेगा, आप लोग का बात हम लोग मानेंगे। अरे काहे तुम्हें कर रहे हो? पूरा समर्थन के देंगे। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है का?
रोज वही नाटक, पैसा लाना भूल गए। कल आते हैं गोरख बाबू से ले लेंगे पैसा। प्रधान बनने जा रहे 5 रुपए के लिए जा रहे हो। देखो कल आते हैं गोरख बाबू से पैसा भी ले लेंगे और पूछ लेंगे प्रधानी के बारे में, राय विचार ले लेंगे। बता देना उनको। अभी तो हम जा रहे हैं मैदान, पेट बड़ा खराब लग रहा है, पता नहीं क्या बना देती है। अहे नहरी, मैदान जाती। हटो हटो, जाने दो। सारा तुम ही खा लो, जाके ट्यूबवेल चला। अरे अभी तो कहते थे ऊपर, दोबारा नहीं जाएंगे। तो जबरदस्ती करेंगे तुम्हें साथ, मगर ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा सवाल जवाब करने लगा है। रघु अपने साथ में चलना करना। निर्मला, निर्मला, यहाँ आंगन में आई जा। तारक तक गए हो मैदान। बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें क्या लगता है? होगी कुछ 30-35 साल की। तुम तो हमें बुढ़ा बना दिए। 18 साल। तुम हमसे 2 साल बड़ी हो। हाँ। सिर्फ 2 ही। हाँ। तेरे बुढ़ाओं से खाई शादी करी है? माँ नहीं करा दी। कहने लगे घर में कोई और नहीं है, आराम रहेगा। हम तो बस विजय से शादी करना चाहते हैं। काम तो है ही, करने कहाँ देता है कुछ बुढ़ो। करने को कुछ है ही ना, बस एक हाथ पड़ जाए। तो क्या हुआ? आज ठाक है, लगाबिल होगी। नहीं, वो तो हम कमा कर कुछ खिलाते हैं। इसका मन करे तो भूखा मार दे। खिलाएगा नहीं तो दूध कैसे देगी? अरे नहीं भैया, कहता है जब गाभिन हो जाएगा तब भर पेट देखो तुम इससे बात क्या करो हमारे साथ। का भैया किसे कह रही हो? का हुआ? सुलग गई का? बोलो। तुम बताओ, तुम्हें आधा क्या बुलाता है? जताऊंगी है। तो बोलो इलाज कराए, इतना पैसा लेकर जाएगा ना। मैं रात में जाने का होता है। बात भी सही है। जब जाए कंजूस तो तुम उस विजय के साथ काहे नहीं भागते? सोचा तो यही था, कहता था लुधियाना में आ जाएगा ठिकाना बनाकर, लेकिन कभी लौटा ही नहीं। जब अपनों में खो तो किसी और को क्या दोष देना? नहीं, तुम चिंता मत करो निर्मला, हम अपनी पहली कमाई से तुम्हारा इलाज कराएंगे। अच्छा, अपनी औरत को संभालना वही बहुत बड़ी बात है। हम सही कह रहे हैं, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। उठा तो ठीक से जाता नहीं है। मत बोलती तुम। अच्छा है, भगवान तुम्हें कभी लायक बनाए। टीवी चला दें, ठीक से देख नहीं पा रहे। कितने भाई हो? अकेले ही हैं। और बहन? एक ही है, शादी हो गई। तुम बताओ, कितने भाई बहन हैं? हमने 2 बहनें, हेमा और तू। हम इतना कमाना चाहते कि उन लोगों को पढ़ा लिखा सके, वरना माई उनकी भी किसी बुढ़ो से शादी करा। क्या कर रहे हो? क्या
अभी देवरी का है बिना मतलब जला लिया जवन की कहीं माई ला के देखी नहीं बैटरी। जा अंगूर लिया थैला में रखे थे भी निकाल के रखी है। पेट दर्द है नहीं खाएंगे और कुछ। जगन की जो है कि सड़क तो यहीं से जाएगी बाबू साहब। अब आपको अच्छा लगे या बुरा, हम आप सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको इस लायक चुना। हम आप में से किसी को निराश नहीं होने दूंगा। तारक किसी की नहीं सुनता, सुनता है तो बस भगवान की। और अब राज करने की बारी हमारी है, हमारी। अरे आ मेरे निर्मला, बैठ 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 बैठ। एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है, तू रानी बनने वाली है, रानी। रानी बनने से क्या हो जाएगा कि ऊपरी जाति का लोग तो हमें ऐसे ही देखेगा ना जैसे आप देखते हैं। अरे प्रधानी लड़ेंगी बार। प्रधान तुम बनो या कोई और, इससे हमारे जीवन में क्या बदल जाएगी। साली तू कभी खुश नहीं होना चाहती है क्या? पांच कहीं की हमने कपार में बहुत दर्द होता है। तो हम क्या करें? जा तेल ले और लगा ले। अरे रुक रुक बैठ। बोले से कछु खाई है? ले हम खिला देते हैं हमको। ले खा ले, खिला रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत। अरे हम खिला रहे खा ले। बहुत ही कड़वा है। भाई चीनी जैसा मीठा अंगूर है और तुमको कड़वा लग रहा है। ये बोलो ना तुमको हमसे बात ही नहीं करनी है। अरे मरो भूखे, हमको क्या है? मर जाओ यहीं पे भूखे और रखो ये अंगूर अपने पास। हमको नहीं मतलब है तुमसे कुछ बोले तो दिमाग खराब कर दिया। कहाँ बोले थे ऐसा? नजीब तो बोले थे कि हमें अंगूर कड़वा लग रहा है। क्या हमें इतना बोलने का भी हक नहीं है? हमारी तो कभी सुनी ही नहीं गई। हमेशा शाम को आ गया गया। बोलते हैं कि तुम कभी खुशी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये पता भी है कि हम किस चीज से खुश होते हैं। हमें किससे डर लगता है, हमें कहाँ अच्छा लगता है। नहीं, कैसे ही पता होता है? जब बताने जाते हैं तो अपनी ही बोलने लगते हैं। उनको लगता है हम इतना बुरा चाहते हैं। माही को लगता था कि हम ना समझे। भूत को लगता है कि हम उसके साथ कुछ गलत कर देंगे। और विजय तो हमें गूंगा ही समझता था। छोड़ दिया बिना बदले। एक दिन हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। किसी शहर चले जाएंगे। हमने सुना है कि वहाँ हर कोई हर किसी की सुनता है। वहाँ भी हमारी कोई सुनेगा जब हम कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन हम इन सब सबके जैसे नहीं बनेंगे। हम वहाँ पर सबसे पूछेंगे, सबकी सुना पड़ेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। अरे निर्मला क्या कर रही है? इधर आ, पैर दबा हमार। अगला गाना श्री टीवी पालस्कर की आवाज में रघुपति राघव राजा। अरे चचा नहीं होते ना तो भाई पटक कर ले लेते तुम भी। तो वो तो अखाड़ा था, यहाँ तो चचा भी नहीं है। तो चले नदी में। नहीं, पलंग पे ठीक है। तो शुरू करें? हाँ। कहा जिसके लिए आए हैं? नहीं, दिन ढल जाएगा ना तब तक। मध्य
क्या हुआ? तुमसे मतलब अच्छा जी, समझ गए। निर्मला का याद आ रहा होगा तुमको। अच्छा बेटा, इस बात की जलन है तुम्हें। औरतों वाले चोचले हैं। साथ तुमने होंगे ऑटो वाले चौथे। हाँ, राजा साहब किसी और के पास गए तो रानी साहिबा नाराज हो गई। चिंता मत करो, अभी तक ठीक से देख भी नहीं पाए। कछु नहीं कर पाया अभी तक। पगला रहे होगा, अभी तो बताया कुछ नहीं कर पाए। गुर्रा कह रहे उसमें। तुम सारे शनीचर की तरह हमारे सर पे सवार हो और गुर्राएंगे ना। तो गुर्राओ, हम तो कह रहे खूब गुर्राओ, लेकिन उस पे गुर्राओ तो कछु तुमको कहे, हम पे मत गुर्राओ। तो जाओ ना यहाँ से, क्या बकवास कर रहे हो? हम कह जाए, इसको दिक्कत है हो जाए। तो ठीक है, हम ही जाते हैं, कर दो जो करना है। कहोगे तुम बात पर। तुमसे मतलब जानते हैं, सब जानते हैं तुम उस औरत के चक्कर में हमें साथ ही सब कर रहे हो ना। हटो। एक बात बताएं मन्नू, हमारा उस सब करने का मन नहीं करता। औरत के चक्कर में तुम हमें भूल जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कहां से लाओगे दालमोट? पिताजी से ले लेंगे। दालमोट का कर्ज तुमको चुकाना ही पड़ेगा रघु। अब हम कभी कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से। आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मतलब हम कह रहे हैं ना, अब कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हम कौन होते तुम्हें माफ करने वाले? निर्मला, हम अब कभी नहीं करेंगे। अब हनुमान जी तो है नहीं तो सीना चीर कर दिखा देंगे। अब देख रहे हो कैसे इसकी सारी कंजूसी चली गई। दुकान खोल के लुटा रहे। छाता तो हमारे लाड भी करवा सकता था। है हमें का तो बात क्या कर रही है उसके बारे में? मैंने भी लाने दो ना। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? बुरा क्या लग रहा है? एक और तुम कहती हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी और पूरा का पूरा दिन उसी के बारे में बोलती रहती है। रघु, हमें बहुत अगलाहट होती है। तुम कुछ सुनाओ ना। सुनाओ। नहीं, क्या गाली भैंस की तरह बैठते हो? देखो तमीज से बात किया करो हमसे। नहीं था नहीं तो कहा। तो सुनाओ। नहीं, आज तुम सुनो। हम क्या सुनाएं? कुछ भी जिससे तुम अकुलाती हो। दोपहरी दोपहरी में हमें बहुत अकलाहट होती है।
जब हवा बस साए साए करती है, सूरज की रोशनी आंगन में कुछ यूं पड़ती है कि हट ही नहीं रही हो, एक भारी सा बोझ प्रतीत होती है। फिर अपने हिसाब से उस धूप छाव की रेखा पर कुछ सामान रख देती हूँ। तुमने ये सब कहाँ से पढ़ा? कहीं से भी नहीं, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो फिर और सुनाओ, फिर कब बुक लाई? छी, हमारी रीस बना दिए। बताओ ना। उस दिन जब वो हमें अंगूर खिला रहा था, हमें बहुत कड़वा लग रहा था। उसकी हथेलियों में रखे अंगूर उसके मुहाने पर आकर रुक गए। अंगूर की मिठास को उसकी हथेलियों की कड़वाहट ने सोख लिया था। मक्खन अपने दांत से धुन फैला रहा था। लेकिन इस प्रेम के पीछे कड़वाहटों का संसार बसा है, जिसे एक क्षण दूर नहीं कर सकता। निर्मला, अब तुम विजय के बारे में मत सोचा करो। कभी वापस नहीं आएगा। हमें मालूम है। हम तो बस इसीलिए कह रहे थे जिससे तुम्हें बुरा ना लगे। हम याद को मिटा तो नहीं सकते हैं। निर्मला, ये देखो, तुमने ये दाल नोट लाए हैं। तो क्या करें? सोना चांदी थोड़ी लाए हो। एक तो इतनी थैली में दाल नोट चेक कराए हैं, ऊपर से वो कब आए? कल ही रात में आए। अरे निर्मला, कौन है रे? रघु बाबू आए तुम्हारा हाल चाल लेने। अरे बोल दो उनको भी चले जाएं, हमको नहीं चाहिए उनका दिलासा। जो किए हैं वो हमारे साथ, उसका फल देंगे राम जी उनको। अरे तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे चुप हो जा साली। तो अब चुप हो जा, नहीं तो वहीं पर थोड़ी हाँ बोली तो बोली, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
बनारस गए हैं। तारीख पर गए का? पता नहीं। अब तो सोच रहे हैं मनु को इंजीनियरिंग के लिए भेज दें। तू क्या करेगा? करेंगे का? यहीं बैठकर आर्ट्स पढ़ेंगे। अरे तारक बाबू, तुमको कितनी बार बताए हैं, जिद पकड़ के बैठ गए तो तुम लोग कोई खिलौना छूट गया हो। अरे सियासत की बात थी तब तो तुमने कुछ सोचा नहीं, और अब अरे हमारा जितना बन पड़ता था उतना हमने करा ना, करा कि नहीं? उसमें तो कोई दो राय नहीं है बाबू, लेकिन थोड़ी और मदद कर दो। तुम्हें पिछवाड़े में दम नहीं था तो काहे कूदे इस सब में? आराम कर, तुझसे बात कर रहा है, काहे बीच में बोल रहा है फिर? अरे बाबू छोड़ दो, एक बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा सब चीज। पता नहीं स्कूल पढ़ने जाते हैं कि गोबर खाने? अरे शाबाश, ये दिखा जान। मतारी बुजुर्ग कुछ ना दिलाती तुम्हें, बिल्कुल भी जान नहीं है। हाँ बता, तुम बताओ, अब तुमसे चंदा मांगने जाएंगे का हम? बाबू थोड़ा मदद कर दो, घर में खाने की दो दाना नहीं है। एक बात हो सकता है। बताओ बाबू। तुम्हें लुगाई का नाम है? बाबू निर्मला। हाँ निर्मला, पूरे गांव में चर्चे हो रहे हैं उसके, जितना हमें सुनने में आ रहा है। बैठकी में तो हम भी बैठते हैं, तो एक ही रात को दोबारे भेज दो। बाबू ऐसे मत बोलो। हिसाब किताब हम तभी देख लेंगे। बाबू हमारा भी थोड़ा इज्जत है भाई। इज्जत है तारा। फिर बैठ गए यहाँ भीख मांगने। अरे तू कहे ये जहाँ नहीं यहाँ से। जब तक उठोगे नहीं खिलेंगे नहीं, और वैसे भी इनसे भीख मांगने से तो अच्छा है कि हम ही कमाकर खिला दें। एक तो औरत और ऊपर से छोटी जात, ये कमाएगी पैसा। तो तुमने क्या कर लिया मर्दों पर? तीखी मिर्ची है तारक, थोड़ा आराम से काटा कर। तारक, काय समय पर बात कर रहे हो? जाओ ना। अरे जा ना। तू का उत्सुक हो रहा है बे? अरे इसको बुरा लग रहा है ना पिताजी, अब देंगे तुमको दाल मोटे। इतना बड़ा धन है तारक, फिर भी तुमका पैसा की ही पड़ी है। बाबू अरे वो बताते हैं ना, पैसा कमाते हैं तो भेज दे उसको चंदा लेने, सब पैसा वापस आ जाएगा। कहाँ जाए? तुम्हारी अम्मा के पास। चुप हो बंद! तारक, ले जा इसे यहाँ से। वो तो औरत चाहते इसलिए कुछ याद कर ले जा। बाबू छोड़। अरे तू काहे आगे से? चल यहाँ से, बताते तुझे। चल। चलो। आज तुम्हारी तबीयत ढंग से नहीं बंद करी जाएगी। हम आपके कुछ करने तो हमें कह रहे हैं। बाबू! तुम्हारे बाप जैसे और तुम हमसे बहस कर रहे हो। आज तुम्हारा पिछवाड़ा ढंग से ना करा जाएगा। चल। रघु, रघु जल्दी चलो, यही बात तक पहुंचे जी की तारा। क्या हुआ? जल्दी चलो। बहुत बड़ी गलती हो गई है निर्मला। वाह वाह, कहाँ सोच रहे? छुट्टी जा। हमको तुम्हारा इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन हम जिंदगी भर अपना कमी छुपाने के लिए तुमको बांध छोड़ते रहे, उसी सब का फल मिला ये। अरे इन सब के बारे में अब सोच के क्या होगा? सो जाना। एक बात बता, उस दिन हम मर जाते तो क्या करती तू? अरे काहे नाम से ना बोलते? तेरे उस आशिक का नाम था? कौन आशिक? अरे कितने आशिक थे तेरे, पैदा होते ही लौंडाबाजी चालू कर दी थी का? विजय? हाँ। माई बता रही थी कि उसे एक लड़का हुआ है, तो ब्याह नहीं रहने लगे। अरे मना बड़ी ठंड लग रही है रे। इतना दिन हुआ ना है, रौदा हो तब मैं नहाया आदमी। पूरी दुनिया में धूप हो रही है, बस तुम्हारे यहीं जा रहेगा। ये सब छोड़, उस दिन में बढ़िया भी आने वाली है।
दूध दही सब घर में होगा। अरे इन सब के बारे में सोच के क्या फायदा? खाओ अरे अरे कहाँ हुआ है निर्मला? गाय चिल्ला रही है। समझा रहे हैं तो समझ जा रघु। करे हुए चमाइन के पल्लू में पड़ा रहता है। देखा नहीं ताड़क की क्या हालत हुई है? बर्बाद होने का वो है ससुरा। नहीं चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। तारक की जो कछु भी हालत है उसके खुद के कारण है। और हम तो निर्मला से बहुत ही प्यार करते हैं। तुम तो उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या वो तुमसे प्यार करती है? अरे बहुत तेज औरत है ससुरी। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। हम जानते हैं मनु, तुम ये सब क्या कह रहे हो। हम आजकल निर्मला से ज्यादा नजदीक हो रहे हैं, इसीलिए ना। हम तुम्हें कितनी बार कहे हैं, अब हमारा वो सब करने का मन नहीं करता। तो क्या करने का मन करता है रघु? हाँ, अरे घर परिवार समाज और इज्जत नाम की चीज तुम्हारे लिए कच्चू मायने रखती भी है कि नहीं? हम बता दे रहे हैं, वो डायन तुम्हारा सारा पैसा बेच खाएगी। विमल, जो कुछ भी तुम गिनवा रहे हो उसका स्वाद तो सबसे और सबसे हीन है। माई, चचा, पिताजी सब यही सोच रहे हैं कि निर्मला अगर अपने घर आ गई तो छोटी जाती है, हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। मगर हमारे बारे में कौन सोच रहा है? और जो अपने बारे में सोचता है उससे तो हमको मिलने को दिया ही नहीं जाता। इसी घाट पर जलाए थे ताड़क को। तो तुम्हें शमशान खाए लाए? तुम्ही ने तो कहा था नदी किनारे चलना है। कैसा लग रहा है? यही कुछ आधी जली लकड़ियां हैं। रघु, पता है हमारा ताड़क को जलते देखने का बहुत ही मन था। क्या करें, समाज के सामने तो ला नहीं सकते। पता नहीं कौन ही रिवाज बनाया कि औरतें शमशान नहीं आ सकती। ऐसा ही होता है निर्मला, मर्द सब कुछ अपने मुताबिक ही करना चाहता है। तुम मर्द नहीं हो वैसे वाले नहीं। तो कैसे वाले हो बताओ? ये सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि दाल-मूठ किसके लिए रखी हो? तुम्हारे लिए। तो कभी खाती क्यों नहीं? हमने तो कभी खाई नहीं, हमेशा सहज कर रखी। तुमने हमारे दाल मोट के लिए कितनी चोरी की होगी ना? नहीं, सिर्फ पिछली बार किए थे, बाकी तो उस मनु से निकलवा देते थे। साला गधा था एक नंबर का। अब तो बात भी करना बंद कर दिए। तुम हमारे साथ शहर चलोगी? रघु, पता है हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम हमसे कब पूछोगे। तो चलो अभी घर चलते हैं। थोड़ी देर यही बैठते हैं ना, यहाँ पानी और झिंगुर का आवाज बहुत ही मधुर लग रहा है। सही कह रही हो,
ऐसा लग रहा है मानो दूसरे लोक में आए हैं। रघु, ऐसा क्या लग रहा है कि कोई बहुत तेज हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है? काहे मजाक कर रही हो? अरे सच में, देखो ना। योगी बाबा होंगे। लेकिन उनके हाथ में तो सारंगी होते ना। नहीं, ये तो मन्नू है। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ऊ बाबा। हमें तो कोई बहुत बड़ा जानवर लग रहा है। वो बहुत तेज हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है। रघु, ये ना डालो। हमें इसी बात का डर था। छोड़ो हमका, छोड़ो छोड़ो। चाचा चाचा, हम पिताजी से कह देंगे। तू तो तुम्हारी मौत के बाद मर ही जाएंगे, फिर क्या करेगा? जा, छोड़ दिया तुमको। तू आखिरत में नाम नहीं जाके पकड़ लगे। मन्नू मन्नू मन्नू, ये लो, तुमसे दाल नोट ले लो। अब मैं छोड़ दो। रघु, तुम जाओ। और ये दाल मोट, ये हमारे पास शुरू से थी और हमको तो पता भी नहीं था कि इतनी दाल मोट में इतनी जमीन मिलेगी। चाचा चाचा, हमें जाने दो चाचा। हम आगे से अपनी शकल भी नहीं दिखाएंगे आपको। तू कहीं जाने लायक नहीं है। तेरी चिता यही जलेगी अब। और निर्मला, तेरी चिता भी यही तेरे आशिक के बराबर में जला देंगे। या तो कोनो शहर चली जा और वापस लौट के मत आई।